हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हम सभी तो बहुत अच्छे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है पारण, तो हम सभी अभी घर से निकल चुके हैं घाट पे जाने के लिए। ये मॉर्निंग का जो अर्घ होता है उसके लिए हम लोग घर से निकल गए हैं। और देखिए यहाँ पे सब सुबह सुबह बच्चा लोग भी तैयार हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। और रास्ते में हम लोग अब एक जगह रुके हैं, बाकी लोग भी अभी आएंगे तो फिर हम लोग एक साथ यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। तो अब चला जाए। और अभिराज को वैन में बैठा दिया गया है, वो बोल रहा है मम्मी मैं पैदल नहीं जाऊँगा। और बच्चे भी थे तो मैंने बोला ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो वो जा रहा है गाड़ी में। और हम लोग अब घाट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। मम्मी सूप लेके पानी में खड़ी है और ऐसे ही अर्घ दिलाता है। ये सुबह का अर्घ था और शाम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था घाट पे, तो इसीलिए शाम को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अर्घ दिया था। लेकिन सुबह खाली था घाट तो हम लोग ने अच्छे से अर्घ दिया। और मैंने यहाँ अभिराज को गोद में लिया हुआ था, मैं उसे अर्घ दिलाने के लिए लेके गई थी। वो तो बहुत खुशी हो गया था कि मम्मी को गोद में चढ़ने के लिए मुझे मौका मिला है। तो खुशी खुशी गोद में चढ़ के देख रहा था कि नानी क्या कर रही है, कैसे पूजा हो रहा है। उसे बहुत मस्ती हो रहा था, उसका बहुत मज़ा आ रहा था उसे भी। और बारी बारी करके सभी हम लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए खड़े थे। तो अब मैं अभिराज को लेके अर्घ दे रही थी और अभिराज को अर्घ दिलवाया और मैंने भी यहाँ पे अर्घ दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे लाइफ में और मेरे फैमिली मेम्बर सभी की लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो भगवान उसे फेस करने की हमें शक्ति दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और छठ पूजा का हम लोगों को पूरा साल इंतज़ार रहता है कि छठ पूजा कब आएगा। हम लोग पूजा करेंगे, बहुत मस्ती भी होता है, बहुत इन्जॉयमेंट होता है। घर पे सब लोग आते हैं और सब इकट्ठा भी होते हैं। तो साल में एक ही बार ऐसा होता है कि सारे रिश्तेदार सब हम लोग एक जगह होते हैं और बहुत मस्ती होता है। और इस साल तो मैं मायके में थी छठ पूजा में, इसीलिए और भी सबसे मुलाकात भी हो गया। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। सुबह नहाने के बाद अर्घ जब हो जाता है तो ऐसे ही अग्यारी किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा मम्मी किया, तो उसके बाद सब लोगों ने मम्मी का पैर छुआ, आशीर्वाद। और मम्मी ने यहाँ पे अग्यारी कर लिया था और उसके बाद बच्चे भी यहाँ पे प्रणाम कर रहे थे। और हम सभी एक एक करके यहाँ पे प्रणाम करेंगे और मम्मी को भी गोड लगना पड़ता है। जो पूजा करके उठते हैं उनका भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। और ये पूजा हम लोगों में सबसे बड़ा पूजा कहा जाता है और बड़ा ही कठिन होता है क्योंकि 2 दिन का व्रत किया जाता है। तो भगवान का महिमा है। मम्मी लोग कहती है कि पता नहीं चलता है कि हम लोग व्रत में हैं, भगवान अपना कृपा बनाए रखते हैं कि भगवान को इतना श्रद्धा से पूजा जाता है तो भगवान भी अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि जो मेरे लिए पूजा कर रहे हैं उसे तकलीफ़ ना हो। और हम लोग तो इसी तरीके से छठ पूजा मनाए और बहुत ही मज़ा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे अभिराज अग्यारी कर रहा था और उसके पापा उसे बता रहे थे कैसे अग्यारी करना है। वो पापा जैसे बता रहे थे वैसे ही सुन के अग्यारी कर रहा था। और उसका ये प्यारा हरकत देख के भाभी उसे प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी और उसके पास जाके उसे थोड़ा सा मजाक भी कर रही थी। बहुत ही प्यारा है वो, बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा, बात सुनता है, मुझे प्यार भी करता है। और क्या चाहिए एक माँ को, बस। और उसने फिर अपने नानी से आशीर्वाद लिया और मम्मी ने भी उसे प्यार किया। प्यारा बेटा है वो मेरा। और ये बलून मांग रहा था अपने पापा से, फिर मम्मी ने पानी में यहाँ केला और ठेकुआ डाला। ये नियम होता है करने के लिए। और उसके बाद फिर मम्मी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर मम्मी यहाँ पे आई। तो हम लोगों ने फिर मम्मी को व्रत खोलने के लिए यहाँ गुड़ और अदरक दिया खाने के लिए। और
फिर यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है सुहागनों को। तो मम्मी यहाँ सिंदूर लगा रही थी, और क्या था, नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो मम्मी यहाँ पे नाक से सबको सिंदूर लगा रही थी। तो ये सुबह हम लोग लगाते ही हैं, ये मस्ट है और बहुत अच्छा लगता है ये रिचुअल्स। और अब बारी था खोइचा भरने का। तो मम्मी यहाँ पे मेरा खोइचा भर रही थी। और ये भी एक रिचुअल्स होता है कि पूजा होने के बाद जितनी सुहागनें होती हैं सबका खोइचा भरना होता है। तो मम्मी यहाँ पे सबका खोइचा भर रही थी और हम लोगों ने सबने लाइन लगाया था खोइचा भरवाने के लिए। बच्चों का फेवरेट चीज़ बच्चों को मिल चुका है, एकदम खुश हो गए बच्चे। अगर इसमें से किसी एक का भी बलून अगर उड़ा तो फिर अभी कलेश स्टार्ट हो जाएगा। और अभिराज का बलून उसके पापा ने उसके हाथ में बांध दिया। तो अब पूजा हो चुका है, अब है बारी घर जाने की। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा।